विद्यार्थी मित्रों, तो छेल्ले आपणे पाठ नंबर 2 ईदगाहनी अंदर जोयुं हतुं के हामिद जे छे ए पोताना मित्रों साथे ईदगाह जयेलो हतो। बराबर, मतलब के ईदगाहनी नमाज अदा करवा माटे के ईदगाहना मेळामां जयेलो हतो रमजान ईदना दिवसे। हवे त्यां ए पोते छेल्ले अंतमां आपणे जोयुं हतुं के चीपीओ जे छे एनी खरीदी करे छे पोतानी दादी माटे, अमीना माटे। हवे आ जे चीपीओ एने खरीद्यो ए केटला पैसामां खरीद्यो हतो? फक्त 3 पैसामां। एनी मूळ किंमत केटली हती? 6 पैसा। छेल्ले दुकानदारे कदाच 5 पैसा कीधा हता, परंतु हामिद पासे फक्त 3 पैसा ज हता अने 3 पैसामां एणे चीपियानी खरीदी करी हती, यानी कि चिमटा खरीदा था। अब वह चिमटा जो है वह अपने कंधे पर रखकर, मानो कोई बंदूक हो उसी प्रकार वह अपने कंधे पर रखकर अपने दोस्तों के पास वह जाता है। हामिद के दोस्त यानी कि हामिद के मित्र के नाम कौन कौन से हैं? तो 4 मित्र हैं, मोहसिन, महमूद, नूरा और सम्मी। हामिद की माता का नाम, तो माता गुजर गई है, उनका कोई नामोल्लेख है नहीं, यानी कि अमीना जो है वह उनकी माँ नहीं है, हामिद की माँ नहीं है, उनकी दादी है। मतलब के हामिदनी दादीनु नाम छे। बराबर, याद रखजो, भूलथी पण एनी मातानु नाम लखाई जाए नहीं। हवे आगळ जुओ पाठनी अंदर। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। हवे हामिद जे छे ते पोताना चीपियानी शक्ति जे छे ए बधाने देखाड़वा लागे छे। मतलब के एनी जे बहादुरी जे छे पोतानी अंदर, बराबर, कहेवानो मतलब छे के एनी अंदर जे चीपियो खरीद्यो तो चीपियो एने खरीदी तो लीधो, परंतु ज्यारे पोताना मित्र पासे जाए छे, मोहसिन पासे, तो मोहसिन जे छे एनी मजाक उडावता कहे छे के तू बुद्धि वगरनो छू, कई नहीं ने चीपियो लाव्यो, कोई कोई तो एक सारू रमकड़ું लावे, चीपियाने तारे शुं करवो छे? त्यारे पोतानी मजाक उड़ती रोकवा माटे अने पोतानो चीपियो जे छे पोते खरीदी जे करेली छे ए वस्तुनी एक शक्ति देखाड़वा माटे एने नीचे पछाड़े अने पछी कहे छे के ते जे भिश्ती खरीद्यो छे एने तू नीचे पछाड़, ए टकी शके छे? हवे चीपियो तो लोखंडनो हतो, एने कंई थतुं नथी, परंतु जो भिश्तीने नीचे पछाड़वामां आवे तो ए तो तूटी जाए। एम कहे छे के कदाच तूटी पण जशे, मारा चीपियाने कंई थाय नहीं। फिर महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो शू आ चीपियो के जे छे ए कई रमकड़ું छे? तब हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अहीं हामिद जे छे ए पोते पोताना चीपियाना वखाण करता आ बधा वाक्यो बोले छे के आ एक रमकड़ું पण छे, फकीरो जे पोताना हाथनी अंदर जे चीपियो राखता होय छे खखડાવવા માટે ते पण छे, अने कोई सत्संग चालतो होय, मतलब के भजन मंडળી, तो एनी अंदर एक मंजीरानुं काम पण आ चीपिया द्वारा लई शकाय छे। अने जो तमारा बधा ज रमकड़ा जे छे एने एक लगावो आ चीपियो तो तमारा बधा रमकड़ा तूटी जाए। मतलब के हथियारनुं काम पण छे, घरनी चीज वस्तु, मतलब के घरनी उपयोगी वस्तु पण छे, रमकड़ું पण छे अने एक प्रकारनुं हथियार पण छे अने संगीतनुं साधन पण छे। आम ए अलग अलग रीते एना उपयोगो बतावे छे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। आपके खिलौने मेरे चिमटे को कुछ भी कर सकते नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा,
सम्मी ने खंजरी ली थी। अब सम्मी ने क्या खरीदा था? खंजरी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? सम्मी कहता है कि मेरी खंजरी से तुम बदला करोगे, मैं तुम्हें खंजरी दूँ, और हामिद तुम मुझे अपना चिमटा दे दो। तब हामिद ने कहा, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, यहाँ पर उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है तिरस्कार। बराबर। અને ઉપેક્ષા જે છે એનું વિરુદ્ધાર્થીમાં પૂછાય તો ઉપેક્ષા। વિરોધી માટે बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे है? हवे कोनी पासे पैसा वधेला छे? पैसा तो बधा वपराई गया छे। कोईए मीठाई खरीदी हती, कोई चरखीनी अंदर बैठेला हता अने घणाए रमकડાની खरीदी करी लीधी हती। हवे हामिदे जे छे ए चीपियो लीधो, चीपियाना वखाण पण कर्या। आ सांभळीने बधा ज मित्रो जे हता ए बधा ज मित्रोने चीपियानी खरीदी करवानी ઈચ્છા થઈ જાય છે કે આપણે પણ એક ચીપિયો લઈ લઈએ, परंतु हवे एमनी पासे पैसा छे नहीं, तो पछी हवे चीपियो क्यांथी लेशे? चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं थे चिमटा लेने के लिए। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। हवे तो मेळामांथी पण घणा बधा दूर चालता थई गया हता, एटले घणा दूर आवी गया हता। धूप तेज हो रही है, तड़को पण थई रह्यो छे, गर्मी वधी रही छे। घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। के बधाए घणा बधा पैसा वापरेला हता, 3 पैसा 4 पैसा, तो पण ए सारी योग्य वस्तु लई शकता नथी अने बीजाने आकर्षित करे एवी पण वस्तुनी एमणे खरीदी करी नहीं। फक्त अने फक्त कोईए मीठाई लीधी, कोई रमकड़ा लीधा, पण ए सामान्य। ज्यारे हामिद जे छे एवो चालाक अने चतुर छे के एने पोतानी पासे फक्त 3 पैसा हता, बधा करता ओछा, तेम छतां पण ए पोतानी पासे एने साचवी राखे छे। अने ज्यारे एने सारी वस्तु जो योग्य वस्तु घरमां उपयोगी, त्यारे ज एणे पोताना पैसा वापर्या अने वस्तु लीधी। तो ए चीपियो जे लीधो तो एनाथी बधा ज मित्रोनुं हृदय ए जीती ले छे, आकर्षित करी ले छे। हामिद ने 3 पैसों में अपना रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों सुधी हामिदना चिपियाने कहीं थशे नहीं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। ये पण पेश करना यानी कि हाजिर करना। अहीं महमूद अने नूरे आ जे मित्र छे ए पण जुमा अहीं पोताना रमकड़ा जे छे हामिदने आपे छे जोवा माटे अने एनो चीपियो जे छे ए बंने मित्रों जुए छे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी।
चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए, સામે સામે જોયા કરે છે, પરંતુ महमूद જે છે એ ચીપિયાનું આકર્ષણ જુઓ કે અત્યાર સુધી આખા ઈદગાહના મેળાની અંદર પોતે ફરે છે બધા મિત્રો સાથે, ત્યારે બધા સાથે હતા, महमूद, मोहसिन અને नूरा और सम्मी, लेकिन हामिद को अपने से दूर रखते थे। अब यहाँ पर महमूद को भूख लगती है तो उसका बाप जो है एना पिता ते एने केळું खावा माटे आपे छे। तो एना जे मेळामां साथे फरता था ए ज बधा मित्रोने छोड़ीने हवे फक्त ने फक्त एक चीपियाना आकर्षणथी महमूद जे छे ए पोतानो मित्र कोने बनावे छे? हामिदने। मतलब पोते तो केळું खाय छे पण ए हामिदने पण आपे छे। हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, बधा सामे सामे जोया करे छे। यह उस चिमटे का प्रभाव था। आ फक्त ए चीपियानो प्रभाव हतो। तेम आपणी अंदर कंईक एवी काबिलियत होवी जोईए के बीजानुं मन जे छे आपणे जीती सकीए, तो ज आपणी अंदर कंईक एवी ताकत हशे तो ज, नहींतर तो दुनिया जे छे कदाच आपणने क्यांक उखाड़ीने पण फेंकी दे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सीधा रहे। सुरलोक, यहाँ सुर यहाँ हस्व होय तो सूरनो अर्थ देव थाय छे अने दीर्घव होय तो सूरनो अर्थ जे छे ते अवाज, मतलब के अवाजना अर्थमां थाय छे। एटले जोडणीनी भूल न थाय ए ध्यान राखवुं के सुरलोक सीधा रहे। यहाँ मोहसिन जो है वह अपना खिलौना भिश्ती अपनी बहन को दे देता है। तब बहन उछलकर खुश होकर उछलती है और उसके हाथ से भिश्ती छूट जाता है, तो भिश्ती पूरे से पूरा टूट गया। और सुरलोक सिधारना यानी मृत्यु हो जाना। अब मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटिया गाड़ी गई। दीवार ऊपर 2 खूंटिया, मतलब के 2 कोईपण साठीकड़ा तक ए लगाववामां आवे छे, बराबर, त्यां छिद्र पाड़ीने त्यां लगाववामां आवे छे। जैसे कि यहाँ 2 खूंटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, एक पाटिયું पण राखवामां आव्युं। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, एक पाथरણું कालीन यानी जे શેતરંજી હોય છે તેમ કોઈ પાથરણું જે છે આસન એ લગાવવામાં આવે છે। एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। पंखा थी पवन नाखवानुं चालू करे छे। कोने? वकील ने, जे रमकड़ू छे तेने। अब पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टंटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से। हवे खबर नहीं कि कई रीते थयुं। पंखो फेरवतो तो एटला माटे वधारे पड़ती हवा लागी गई के पछी कदाच पंखो अडी गयो। अब क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, लेकिन चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए। ज्यां ऊपर पाथरણું जे पाथरेલું હતું, પાટિયું ગોઠવેલું હતું, એની ઉપર જે વકીલ સાહેબ હતા તો ત્યાંથી નીચે પડી જાય છે, નીચે પછડાય છે। और मृत्युलोक में आ गए।
आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। घूरे पर यानी कि जो बाहर कचरे का ढेर पड़ा हुआ था उसमें वह सारे टूटे फूटे उनकी अस्थियाँ यानी कि जे एना टुकड़ा था ये बार फेंकी देवामां आवे छे। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। हवे आ बधा मित्रोना रमकડાની સાથે શું થાય છે ને એમની સાથે શું ઘટના બની તે આપણે જોયું। હવે હામિદ જે છે એની સાથે શું બને છે તે જુઓ। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा अचानक, सहसा का अर्थ है अचानक, सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी और बोली। अब अमीना जो है वह हामिद को क्या कहती है, यह चिमटा कहाँ से लाया? तब हामिद कहता है मैंने मोल लिया है। मोल लेना यानी कि खरीदना, कीमत देकर खरीदना, पैसे देकर खरीदना। मैंने मोल लिया है। तब अमीना ने कहा कई पैसे में, कितने पैसे में तूने खरीदा यह? तब हामिद ने कहा 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना यानी दुख व्यक्त करना, दुखी होना। अमीना ने छाती पीट ली कि अमीना खुद दुखी होती है और यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? इस प्रकार थोड़ा सा प्यार से डांटती है अमीना अपने हामिद को। लेकिन तब हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। हामिदे प्रेम थी जे पोताना मनना विचारो हता ते व्यक्त करीने दादीने समझावे छे। उश्केराई नथी जतो। आपणे जो घरे कोई आवो ठपको आपे तो आपणे तो गमे तेम बोलवा लागीए छीए। आવું કરવું જોઈએ नहीं। अब बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जब सच्ची बात, सच्चे विचार जो हामिद के मन में होते हैं वह जब अमीना जानती है तो उसका क्रोध जो होता है वह तुरंत ही प्रेम में बदल जाता है, स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त यानी सख्त, बराबर। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? आटલું બધું ધૈર્ય જે છે એ કઈ રીતે થયું એનાથી? કઈ રીતે એ રહી શક્યો? સહન કઈ રીતે કરી શક્યો? इतना का अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद हो जाना यानी कि खुश हो जाना। अमीना का मन खुश हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर, पोतानो खोड़ो पाथरीने दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। आम एनी आँखमां थी, मतलब कि हामिद ने प्रत्ये जे प्रेम हतो एने व्यक्त करे छे हामिद ने आशीर्वाद आपवा माटे અને એના અતિશય આ ખુશીના આંસુ જે છે અમીનાની આંખમાં ઉભરાઈ આવે છે। તો અહીં આ જે પાઠ જે છે કે એક બાળક હોવા છતાં પણ પોતે પોતાના ઘરના વડીલનું મન કઈ રીતે જીતી લે છે, બરાબર, પ્રેમ અને સદ્ભાવથી, તે આપણને આ પાઠની અંદર સમજવા મળે છે। તો આની અંદરથી આપણે પણ આવા હામિદ જેવા સારા વિચારો લઈ શકીએ, બરાબર। હવે આગળના વિડીયોમાં અહીં આગળનો પોઈન્ટ જોશું।